आप हमेशा की तरह खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे और आबाद होंगे। मैं हूँ सुज़ैना और मेरे साथ है मेरे दोस्त जेडी, अब्दीर और ज़रिश। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस के मुताले के लिए जमा हुए हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मुख्तलिफ़ हवालाजात पर गौर करते हैं और इसका मज़मून है तख्लीक से मसीह तक। और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उसे कोई एक साथी पढ़ता है और सब गौर से सुनते हैं और फिर कोई दूसरा साथी उसे अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए हवाले पर बातचीत की जाती है। और इन सवालात को जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? आज तो मैं ठीक हूँ, पिछले हफ्ते नहीं ठीक था। आज ठीक लग भी रहे हो, मेरा ख्याल है नई शॉपिंग की है आज। हाँ। वाओ! मैं हमेशा की तरह ठीक-ठाक। बिल्कुल। अच्छी सी सेहत के साथ बिल्कुल ठीक। हाँ, देखें ना ज़रिश की सेहत कैसी है, मेरी तरह बिल्कुल एक्टिव। एक्टिव है। और कैसा गुज़रा आप लोगों का पिछला हफ्ता? मेरा गुज़रा हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़रा क्योंकि मैं एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में गया था और वहाँ पर मैंने काफ़ी एन्जॉय किया, तो वो काफ़ी अच्छा इवेंट था। वाओ! मुझे वैसे पसंद है म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स, लेकिन कई बार टाइम ऐसा मैनेज नहीं होता कि जाया नहीं जाता। और आपने मुझे बताया भी था कि म्यूज़िक हुँ, कॉन्सर्ट है अगर जा सकते हैं तो। लेकिन मेरा ख्याल है बाकी लोग भी तब मसरूफ़ थे और मैं भी हाँ। बिज़ी थी। हुँ। बिल्कुल। और ज़रिश आप बताएँ? मेरा भी अच्छा गुज़रा। मैंने एक नया तजर्बा किया कि मेरी मम्मा ने मुझे खाना बनाना थोड़ा-थोड़ा सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने अच्छा। अपनी लाइफ़ से हटकर कुछ किया और टेस्टी भी बना था। अब ये मत कहना कि कब खिला रही हो, तो मैं ज़रूर आप लोगों को खिलाऊँगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। और आई विल स्टेटमेंट पे कितना काम किया? अमली कदम पे? मैंने उसी दिन काम करना शुरू कर दिया था। मैं बाज़ार गया जिस तरीके से मैंने बताया था कि मेरी आई विल स्टेटमेंट ये है कि मेरे जो वालिदैन ने पेंडिंग काम मुझ पर छोड़े हुए हैं, उनको पूरा करूँगा। मैं उसी वक़्त बाज़ार गया और पूरा करने की कोशिश की। ख़ैर वो काम अगले दिन पूरा हुआ क्योंकि उस वक़्त तक शॉप्स वग़ैरह बंद हो चुकी थी, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, वो उस वक़्त मुहैया नहीं हुई। लेकिन फिर अगले दिन मैंने इसको मुकम्मल किया, उसी चीज़ को सामने रखते हुए। तो मेरी आई विल स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि पूरी हुई है। वेरी गुड। और शाबाश भी मिली होगी पापा से, है बिल्कुल। ना? जी, वो बहुत खुश थे। बिल्कुल। और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने कहा कि चलाओ हम सीखते हैं, तो फ़ौरन से मैंने इस चीज़ को एग्री किया कि सीखते हैं। जैसे मैंने आई विल स्टेटमेंट भी यही बनाई थी कि फ़ौरन से अपने माँ-बाप का कहना माना जाए और मैं भी ऐसा करूँगी। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और बाद में अच्छी बात ये हुई कि मेरे पापा ने जब टेस्ट की तो उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे थोड़े से पैसे दिए। ओह वाह! वाओ! ये बड़ा अच्छा लगता है जब गिफ्ट मिलता है कोई काम करने पे वाह! और बगैर वो माँगे। और मेरी स्टेटमेंट ये थी कि मैंने खुदावंद की हुक्म अदूली नहीं करनी और मैंने काफ़ी उस पर कोशिश की कि अमल करूँ, लेकिन आपको पता है कि ज़िंदगी में मसरूफ़ियत की वजह से कुछ रह जाता है। आप तो वैसे ही बड़े ही मसरूफ़ हैं, कई लोग वेले मसरूफ़ होते हैं। बिल्कुल, सही। और कोई शुक्रगुज़ारी शेयर करने के लिए पिछले हफ्ते में? मेरे लिए शुक्रगुज़ारी की बात यही थी कि जैसे हम यहाँ बैठते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं और क्वेश्चंस के ज़रिए, एक दूसरे की बातों के ज़रिए से हम इतना कुछ सीखते हैं। तो मेरे अंदर ये बात है क्यों ना और सीखा जाए। तो मैंने ऐसी गैदरिंग जॉइन की, हमारे चर्च में प्रेयर मीटिंग हुई, तो मैंने कहा नहीं मैं भी अब इसमें जाया करूँगी। तो मैं वहाँ पर गई, तो ये मेरे लिए एक न्यू भी बात थी और शुक्रगुज़ारी की भी बात है कि उसके बाद मेरी और जो है वो रूहानी तरक्की हुई और मैंने उस रफ़ाकत को भी बहुत एंजॉय किया। वेरी नाइस। और ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने बताया कि मैं एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में गया था, वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला, दोस्त, जो कि बिल्कुल उसी जगह से ताल्लुक़ रखता था जहाँ से मैं हूँ। तो फिर उसके साथ जब बातचीत की तो वो काफ़ी अच्छा मेरा दोस्त बन गया और जब वो दोस्त बना तो फिर मैंने उसे अपनी गैदरिंग के बारे में भी बताया कि हम हर हफ़्ते इसी तरीके से और बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो वो काफ़ी खुश हुआ और मैंने उसको कहा कि किसी वक़्त हम दोनों भी आपस में मिलकर इसी तरीके से बातचीत करेंगे और बैठेंगे। तो उसने इस चीज़ के अंदर अपनी रज़ामंदी का इज़हार किया। वाओ! वेरी नाइस। गुड जॉब। हाँ। और मेरी शुक्रगुज़ारी ये है कि मैं, आपको पता है कि जैसे चर्च से थोड़ा-सा भागता हूँ, ज़्यादा जाता नहीं हूँ मसरूफ़ियत की वजह से। लेकिन एक दिन मेरा कज़न आया और वो मुझे ना एवें ही जा रहा था, तो मैंने कहा कि आप कहाँ जा रहे? तो कहता कि मैं चर्च जा रहा हूँ। तो मेरा भी दिल किया, तो पहले तो मैं आमादा नहीं था जाने के लिए, लेकिन उसने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ एक दिन, जाओ तो सही ज़रा।
एक इबादत अटेंड करो, तो मैंने की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाया करूँ। रेगुलर हो जाए। हाँ वेरी नाइस। और मैं समझती हूँ ये चेंज जो है ये हमारी बाइबल रीडिंग की वजह से आ रहा है हाँ कि हम जो कुछ सीख रहे हैं बाइबल में से वो हमारी ज़िंदगी पे असर भी कर रहा है। बिल्कुल। तो चैलेंजेस कोई ऐसे जिनका सामना करना पड़ा हो पिछले हफ्ते में? मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैंने एक क्लास ज्वाइन की हारमोनियम की, तो मुझे फ़ीस कुछ और बताएगी, लेकिन जब उधर गए तो उन्होंने एडमिशन फ़ीस, उसके बाद उसकी सिक्योरिटी फ़ीस वो ऐड करके उस डबल से डबल होती गई। तो वो मैं तो उसके हिसाब से लेके गया था थोड़े पैसे, तो वो मेरे लिए मुश्किल था। तो अबनीर को भी ले जाते साथ, हाँ। मिलके डिवाइड करके, उनको कहते हैं हमें एक ही हारमोनियम पे दोनों को सिखा देगा। नहीं, वो मैंने इंस्टॉलमेंट पे कर लिए। अच्छा, अब मैं अच्छा। आधे दे आया था और आधे बाद में दे आया। गुड, ये अच्छा है उससे। मेरे लिए चैलेंज यही था कि इतना जब रश था म्यूजिकल कॉन्सर्ट में, तो उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पेशेंस रखना और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ उसी जगह पर म्यूजिक को एंजॉय करूँ। वहाँ पर मैंने कई लोग ऐसे देखे कि जो आगे जाने की जल्दी करते थे और उसमें दूसरों को धक्का देकर और बुरे तरीके से गुस्से का इजहार करते हुए जाते थे। तो मैं उनको देखकर ये काफ़ी अपने अंदर फील कर रहा था कि ये वाकई चैलेंज है एक, अपने गुस्से पर काबू करना और वो जो जिस चीज़ के लिए आप गए हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये आम रवैया है। तो ये मैंने वहाँ पर देखा कि हमारे माशरे में अक्सर इस तरीके से जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये चैलेंज मैंने अपने लिए भी लिया और ये था भी कि उस जगह पर भी चैलेंज था कि अपने आप को मेंटेन रखूं उसी जगह पर जिस जगह पर मैं हूं और वहीं पर बिल्कुल। म्यूजिक एंजॉय करूं। और फिर उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ के लिए भी लिया। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जो स्पीकर के बिल्कुल करीब होता है। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा सुनना, और वो लोग फिर इरिटेट हो रहे होते हैं कि हम यहाँ खड़े क्यों हो गए या बैठ क्यों गए हैं। और दूसरा ये होता है जो ज़्यादा रश में खड़े हो जाए, क्योंकि हाँ। उन्हें ज़्यादा धक्के भी लगती है। इनकी बात से मुझे मेरे चैलेंज याद आ गए और मुझे एक नहीं बल्कि 2 चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। एक यही कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने प्रेयर मीटिंग जॉइन की, तो उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ कि मुझे पहले थोड़ा-सा हेजिटेशन फ़ील होती थी प्रेयर करने के लिए ना, लेकिन वहाँ पर मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला और मैंने अपने उस डर को जो है वो ओवरकम किया और फिर मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, मैं भी जो है वो गैदरिंग में और आज़ादी से जो है वो खुदा की तारीफ़ कर सकती हूँ दुआ के ज़रिया से ना। और जो दूसरा चैलेंज है वो यही है कि मेरी दोस्त वो मुझे फ़ोर्स कर रही थी कुछ गलत करने के लिए और वो मुझे कह रही थी कि हम एक गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, तो वो चली भी गई और उसने मुझे भी कहा और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बेस्ट फ्रेंड को छोड़ना और खुदा को चुनना। तो वहाँ पर मैंने उस चैलेंज को कम करते हुए मैंने खुदा को तरजीह तो दी। गलत सोसाइटी आपको किस तरह की लगी, कैसी थी वो? मतलब वो बिल्कुल इसी तरह थी कि दूसरों को तंग करना, बुली करना, दूसरे बच्चों को पीछे से हुटिंग करना, बैग पे बैठ के पेपर फेंकना। तो वो अब खुदा तो मना करता है ना किसी को तंग करने से और बार-बार, तो हमने तो यहाँ पे यही सीखा है। तो मैंने कहा नहीं, जिस तरह अब्राहम ने खुदा को पहला दर्जा दिया, मेरे लिए भी खुदा सबसे पहले। वेरी नाइस, बिल्कुल। गुड। ये ज़्यादा अमल कर रही है वैसे। और ये बड़ी आजमाइश होती है मेरे ख्याल में जब आपका दोस्त इस चीज़ पर आमादा कर रहा हो। बाकी दूसरे आम लोगों को तो हम कह सकते हैं ना फौरी तौर पर, लेकिन अपने दोस्त को ना करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अटैचमेंट होती है, जज्बात जुड़े होते हैं। लेकिन ये कांग्रेचुलेशंस, आपने ओवरकम किया इस पे। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी आप सब भी ऐसे ही करना। जी, तो बातें तो चलती ही रहेंगी और बहुत सी बातें हैं बताने के लिए भी, तो क्यों ना हम इससे पहले एक दुआ कर लें। तो कौन दुआ करेगा? मैं दुआ करता हूँ। ओके। खुदा बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने हमें महफूज रखा और इस जगह पर जमा किया कि हम एक दूसरे से सीख सकें, बातचीत कर सकें, आपके कलाम को पढ़ सकें। तो इस सारे प्रोसेस में हमारी मदद कीजिएगा और जो कुछ भी हम सीखें उसके साथ आपके नाम को जलाल दे सकें। बस यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जी, तो आज का हमारा हवाला है खुरूज की किताब, उसका 12वां बाब, उसकी पहली 28 आयत। तो कौन पढ़ेगा? आज मैं पढ़ूंगा। और मैं भी पढ़ूंगी और ये लंबा है थोड़ा सा, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो हमने सीखा है शेयर करने के बारे में। तो आप पहले वाला हिस्सा पढ़ लें, पहली 14 आयत, और अगला वाला हिस्सा मैं पढ़ लूँगी। ओके। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो।
बस इसराइलियों की सारी जमायत से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और एक ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमायत शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुमको खुदावन की ईद का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। ओके, 15वीं आयत से। ओके। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक खमीरी रोटी खाए वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाएगा। और पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और 7वें दिन भी मुकद्दस मजमा हो। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए सिवा उस खाने के जिसे हर एक आदमी खाए, फ़क्त यही किया जाए। और तुम बेखमीरी रोटी की ये ईद मनाना, क्योंकि मैं उसी दिन तुम्हारे जत्थों को मुल्क मिस्र से निकालूंगा, इसलिए तुम उस दिन को हमेशा की रस्म करके नस्ल दर नस्ल मानना। पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम से 21वीं तारीख की शाम तक तुम बेखमीरी रोटी खाना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, क्योंकि जो कोई किसी खमीरी चीज़ को खाए वो ख्वाह मुसाफिर हो ख्वाह उसकी पैदाइश उसी मुल्क की हो, इसराइल की जमात से काट डाला जाएगा। तुम कोई खमीरी चीज़ ना खाना, बल्कि अपनी सब बस्तियों में बेखमीरी रोटी खाना। तब मूसा ने इसराइल के सब बुज़ुर्गों को बुलवा कर उनको कहा कि अपने अपने ख़ानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो, और ये फसा का बर्रा ज़बा करना। और तुम ज़ुफ़े का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डुबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़े के दोनों बाजुओं पर लगा देना। और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजे से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर देखेगा तो वो उस दरवाजे को छोड़ जाएगा, और हलाक करने वाले तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने ना देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादे के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसा की कुर्बानी है, जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया, और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया, और बनी इसराइल ने जाकर जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया था वैसा ही किया। आमीन। आमीन। देखो मैंने कितनी अच्छी रीडिंग की।
जी, तो आज जो हमने हवाला पढ़ा है और सबने गौर से भी सुना है, तो बता भी सकते हैं कि इस हवाले में क्या पढ़ा है हमने? तो अपने अल्फाज में कौन बताएगा? मुझे लगता है मैंने ही ज़्यादा गौर से सुना है और मुझे लगता है कि मेरे बताने से हो सकता है इनको ज़्यादा समझ आ जाए। हाँ, ये इनकी भी समझ बात के है। लिए फिर मैं कहती हूँ, फिर मैं ही बयान कर देती हूँ। बिल्कुल। इस हवाले के अंदर हमने मूसा और हारून के बारे में सुना कि खुदा मूसा और हारून से बात करते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि तुम जाओ और लोगों को उसी महीने के अंदर, जिस महीने में वो थे उसी महीने के अंदर वो उन्हें करने के लिए कहते हैं कि आप एक बरा तैयार करो, जो अपने अपने ख़ानदान में एक बरा ले, उन्हें कुर्बान करें और अगर ख़ानदान में लोग कम हैं तो पड़ोसी को भी साथ ऐड करें और उनको भी खाने के लिए दें। और ये जो खाना है वो आप एक ही रात में ख़त्म करें, सुबह तक बचा नहीं रहना चाहिए। और उसके खाने का तरीका उन्होंने बताया है कि जब आप इसको खाएं तो आपके पाँव में जूते और आपके हाथ में लाठी होनी चाहिए, देन फिर आप उसको खा सकते हो। तो फिर जब खाना है तो उसका जो खून है वो अपनी चौखटों पर लगाना है और दरवाज़ों पर लगाना है और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि एक वबा आएगी और उससे जो है वो पलोठे जो है वो मरेंगे और जहाँ पर खून लगा होगा वहाँ से आफत जो है वो गुजर जाएगी, वहाँ पर कोई किसी की भी हलाकत नहीं होगी। फिर आगे जाकर वो बेखमीरी की बात करते हैं कि बेखमीर जो है वो रोटी खाना और जो खमीर है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए और अगर ऐसा होगा तो वो उनमें से काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और इससे आगे यही बात जो खुदा मूसा और हारून को बताते हैं वो जाकर बुज़ुर्गों को बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, बरे का खून जो आपने लिया था उसे अपने चौखटों पर लगाएं, अपने दरवाजे पर लगाएं और जो उसका गोश्त है वो आप खाएं। तो जब आफत आई तो मिस्री जो लोग थे उनके पिलोठे जो है वो उस वक्त मर गए, लेकिन जिनके दरवाज़ों पर खून था और जिन्होंने वाकई कुर्बानी दी थी उनके पिलोठे बचे। और यहाँ पर एक और हुक्म खुदा ने उनको दिया था कि ये सब बातें, ये जो पूरा टाइम पीरियड जिसमें मैंने आपको बचाया है, या आपने आने वाले लोगों को भी बताना है, अपने आने वाली नस्ल, अपने बच्चों को भी बताएं कि कैसे खुदावन ने आपको इस वबा से बचाया। जी ज़रिश, मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात रह गई हो जो ज़रिश ने नहीं बताई, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बताया। वेरी गुड। शाबाश देना अच्छा लगता है। हाँ, क्लैपिंग बनती है वैसे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ और जिसमें से हमारा पहला सवाल है कि एकदम से हमारे जहन में क्या बात आती है जब हम हवाला पढ़ते हैं? मेरे जहन में ये आता है कि दो भाई कितनी रफ़ाकत के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ आपस में खुदाम का काम कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, हमारे यहाँ पे रहते हुए दो भाई जो हैं एक बिजनेस नहीं करना चाहते होते इकट्ठे, वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, मेरे पास ज़्यादा आ जाए, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है। वो मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। एक भाई की वहाँ हमने देखा कि वो मूसा की जो हारून है वो मूसा की हेल्प करता है। तो यहाँ पे अक्सर आप भी मेरी किया करते हैं, ये अक्सर कर देता है। गुड, ये अच्छा पॉइंट आपने बताया। मुझे जो यहाँ पर चीज़ एक बहुत खूबसूरत नज़र आ रही थी, वो ये है कि खुदा चाहता है कि उसके बड़े कामों को याद रखा जाए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि इस ईद को तुम हर साल अपनी ताउम्र मनाना। तो ये काफ़ी बिल्कुल। अच्छी चीज़ थी। गुड। और मेरे लिए इसमें ये था कि खुदा अपने लोगों को बचा रहा है हम्म, और लोगों की भी फर्माबरदारी है कि लोग भी जिस तरह खुदा ने कहा उन्होंने वैसा ही किया। तो वो मुझे, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि किस तरह खुदा जो है वो अपने लोगों को बचा रहा है और वो बचे भी उसी वजह से थे कि उन्होंने फर्माबरदारी की। जिस तरह खुदा ने कहा कि तुम कुर्बानी करो और फिर खून को लगाओ, तो वैसे ही उन्होंने किया और जब आफत आई तो खुदा ने उनको बचाया। बिल्कुल, और ये बड़े अच्छे पॉइंट्स आप लोगों ने बताए हैं कि फ़ौरन से ये बात ज़हन में आई है कि खुदा जो अपने लोगों को बचा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ और हमारा दूसरा सवाल है कि खुदा के बारे में इस हवाले में हम क्या बात सीख रहे हैं? खुदा के हवाले से एक बात जो नुमाया हमें नज़र आती है, जिस तरीके से ज़रिश ने बात की कि खुदा बचाता है और खुदा परवाह करता है, लेकिन खुदा ये भी, मैंने जिस तरीके से ज़िक्र किया कि खुदा ये भी चाहता है कि उसके लोग भी उसको याद रखें, उसके किए हुए कामों की को याद रखने के ज़रिए से खुदा की परवाह करें और खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। तो यहाँ पर एक खुदा का ये जो रवैया है कि इन दिनों को हर साल साल ब साल तुम ईद के तौर पर मनाना, तो ये एक रवैया इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि खुदा अपनी मोहब्बत को दोहराना और याद करवाना चाहता है। अपनी यहाँ पर मैं समझता हूँ कि खुदा बचाने के साथ साथ राह भी देता है, बचने की राह भी देता है। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि बर्रे का लहू जो है अपने दीवारों पर, दहलीजों पर लगाना, तो एक निशानी ठहरा रहा है कि आप इस तरह बच भी सकते हैं।
वो एक निशानी ठहराता है कि एक निशानी जो है, ये एक राह है उन लोगों के लिए। और जो ईमान लाता है, जो इकरार करता है, ऐसे जो काम करता है, खुदा के हुक्म पर चलता है, वो उसे बचा भी लेता है खुदा। यानी खुदा बचाने की कुदरत रखता है और रास्ता दिखाता है। और बिल्कुल ऐसे यहाँ पर एक और बात नज़र आ रही है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ पर खुदा जो है वो बार बार कहते हैं कि आगे वाली जनरेशन को भी ये सब बताना और इस गीत को जो है ना हर साल मनाना, ताकि लोगों को और आने वाली नस्ल को ये बात याद रहे कि किस तरह खुदावंद ने जो है वो मुल्क मिस्र से हमें बचाया। तो बिल्कुल इसी तरह खुदा भी मूसा और हारून से बात कर रहे हैं और खुदावंद के ही दिए हुए मैसेज को वो आगे कन्वे कर रहे हैं। तो बिल्कुल उसी टाइम से ये स्टार्ट हुआ कि खुदा के बारे में, खुदा के कामों को हम आने वाली जनरेशन के अंदर जो है वो बताते जाएं। तो बिल्कुल ऐसे ही हम भी यहाँ पर यही कर रहे हैं कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ रहे हैं, तो ये वही बातें जो खुदा ने उनको याद रखने के लिए कही थी, तो अब हम उसको सीख रहे हैं, फिर हम घर जाके अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करेंगे। हाँ, तो खुदा चाहता है कि उसका काम, उसके कामों को और उसके नाम को हमेशा याद रखा जाए। बिल्कुल। और खुदा जो है वो इस लिहाज से खुदा हमारे साथ अपने कनेक्शन को जोड़े रखता है, ताल्लुक़ को जोड़ना चाहता है, ताकि हम उसके कामों का बयान दूसरों के साथ कर सकें और दूसरों का भी ताल्लुक़ इस लिहाज से खुदा के साथ जुड़ जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हम इंसान के बारे में इस हवाले में से क्या बात सीख रहे हैं। अब बात हमारी भी है और सब लोगों की भी है। मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे एक बेहतरीन कम्युनिकेशन हो रहा है। इंसान एक मैसेज को सुन रहा है खुदा से और बाद में आगे जाकर वो दूसरे लोगों को भी बता रहा है। एक बेहतर कम्युनिकेशन नज़र आ रही है इंसानों के साथ भी। जब हारून और मूसा को हुक्म मिला तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जाकर लोगों को बताया। तो अगर हम देखें तो अगर हमें कोई मैसेज मिलता है तो आजकल के टाइम में देखें तो हम बताने में 2 या 3 बातें ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इंसानों की कम्युनिकेशन अच्छी है। तो हमारे ख्याल से हमारी भी कम्युनिकेशन अच्छी है। और कई बार ऐसे सोचते हैं कि अगले को बताएं या ना बताएं, क्या ये मेरे फ़ायदे के लिए है, तो हम ये नहीं चाहते कि अगर मेरा फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों का भी फ़ायदा हो, तो कई बार हम बताते भी नहीं हैं। अच्छा, मैंने लोगों के बारे में यहाँ पर ये सीखा कि लोग ताबेदार हैं। जो मूसा उन्हें बताता है वो उसकी फर्मा बरदारी भी कर रहे हैं, वो उस पर अमल करते हैं। जैसा कि मूसा ने कहा कि ये बर्रे का लहू ऐसे ऐसे करना, इसकी कुर्बानी करना, बर्रे का लहू जो है अपने दहलीज़ों पर लगाना, वो करते हैं, तो फिर वो बच भी जाते हैं। वो एक ताबेदारी कर रहे हैं, अपने रहनुमा, अपने लीडर की ताबेदारी करते हैं। लेकिन अक्सर हम हैं कि कोताही कर जाते हैं। हम किन बातों में ताबेदारी कर सकते हैं? ऐसे ही है ना कि जैसे हमें कोई टास्क मिल जाए, असाइनमेंट मिल जाए, तो हम उसमें कोताही करते हैं। कभी कभी दिल नहीं करता करने को। दिल की बात तो बात की है, पहले हम दूसरों की पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसने किया है काम उसका देख के तो फिर अपना भी जमा करा दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा काम ऐसे हो रहा है ना। ताबेदारी ये नज़र आ रही, मतलब टीचर्स को भी चीट किया जा रहा है, अपने बड़े लोगों को भी चीट किया जा रहा है। आजकल की जनरेशन ऐसे कर रही है और जिसमें हम भी शामिल हैं। कई बार हम भी जो है ना कॉपी कैट की तरह हम भी काम उनका देख के, दूसरों का देख के और फिर जमा करवा रहे होते हैं। ये वाकई ये बात है। इस हवाले में एक और इंसानों के ताल्लुक से एक सबक आमूज़ बात मिलती है कि हमें वहाँ पर 2 तरह के लोग मिल रहे हैं। एक वो जिनके चौखटों पर खून लगेगा और वो लोग बच जाएंगे, दूसरा वो जो हलाक होंगे। तो इन दोनों में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो फर्माबरदारी और नाफरमानी का ही है। अगर फर्माबरदारी करेंगे तो हम खुदा के तरफ से बचाए भी जाएंगे, और अगर नाफरमानी करेंगे तो हम जानते हैं कि जिस तरीके से उनका अंजाम हुआ हमारा भी हो सकता है। हम बेशक मौत को अचानक से उसी वक्त फेस ना करें, लेकिन मुश्किलात का सामना तो करना पड़ सकता है। बेशक। और मुझे याद आ रहा है कि आदम और हवा के बारी पे भी यही था कि चुनाव था, फरमाबरदारी भी और नाफरमानी भी। और नूह के वक्त में भी लोगों के लिए चुनाव था कि लोग जो थे वो फरमाबरदार लोग जो थे रास्तबाज थे, वो कश्ती के अंदर थे, और जिन्होंने नाफरमानी की वो मर रहे थे बाहर। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि लोगों की, ये आपने अच्छा पॉइंट बताया है कि फ़र्क है इसमें लोगों में। तो पता नहीं हम किस में शामिल हैं, ये नहीं पता। मुझे तो लगता है 50-50 है। नहीं, मुझे लगता है फर्माबरदारी वाली साइड पे, क्योंकि मुझे लग रहा है हम इस हवाले को काफ़ी डीपली और ईमानदारी से सीख रहे हैं। जी बिल्कुल। इसने ज़्यादा सीख लिया आज। हाँ, तो अभी बस अगला सवाल यही है कि मेरे सीखने के लिए या हमारे सीखने के लिए इस हवाले में क्या बात है, तो ज़हीर से आगाज़ करेंगे इसका।
मेरे लिए सीखने के लिए यही बात है कि खुदा ने जिन लोगों को बचाया उन्हीं को ये कहा कि ये जाकर आगे भी तुमने अपनी नस्ल को बताना है, और जाकर जो जो काम मैंने तुम्हारे लिए किया और किस तरह तुम्हें मैंने वबा से बचाया, तुमने जाकर आगे जनरेशन को बताना है। तो ये मेरे लिए कि मैं अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ, वो तमाम मुश्किलात जिसमें से खुदा ने मुझे निकाला है, मैं उसको शेयर करूँ। अगर देखा जाए तो जब मेरे पेपर्स आते हैं, हम प्रे करते हैं और खुदा हमारे लिए वो आसान भी कर देता है और अच्छा भी होता है, लेकिन शायद हम कामयाबी पर गौर करते हैं और कभी हमने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ खुदा की वजह से हुआ है। तो वो ये कि जो काम खुदा हमारी ज़िंदगी में करता है, वो उसके बारे में भी जो है वो हम आगे लोगों को बताएं। बिल्कुल, वेरी नाइस। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे सीखने के लिए भी ये था कि हम खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े-बड़े काम करता तो है, लेकिन हम उनको याद नहीं रखते। और अक्सर क्योंकि हम याद नहीं रखते, तो खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में कम होती जाती है। तो जिस तरीके से इस हवाले में ये कहा गया है कि इस ईद को हर साल तुम मनाना, तो मेरे लिए ये था सीखने के लिए कि जो खुदा ने मेरे लिए काम किए, उस वक़्त वो काम उनके लिए था। हमारी ज़िंदगियों में भी खुदा बड़े-बड़े काम करता है और बहुत अजीब काम होते हैं, जो हैरत अंगेज़ काम है। हम भूल जाते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। लोगों की गवाहियों में भी इस चीज़ को हम देखते हैं, जब लोग गवाही देते हैं तो हमारा ईमान बूस्ट अप होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम गवाही देंगे और लोग भी बरकत पाएँगे। तो बिल्कुल। हमें इन कामों को याद रखना है, शुक्रगुज़ारी करनी है और फिर इनको याद रखने के ज़रिए से हमें दूसरों को बताकर भी इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करना है। बिल्कुल। और कई बार मैं ये बात अगर करूँ तो पता नहीं सही है या नहीं कि हमारी और ही बातें याद रखने वाली पूरी नहीं होती। मतलब ख़त्म नहीं होती और बातें जिनको याद रखा जाए, तो खुदा की बात फिर दूर रह जाती है कि हम खुदा के कामों को, खुदा की बातों पर पहले गौर करें, फिर उनको याद भी रखें। और फिर बात आती है शेयर करने की। जैसे आपने बताया ना कि आप फैमिली में शेयर करेंगे, और कई बार कई लोग हिचकिचाते हैं कि मैं कैसे शेयर करूं, पता नहीं मुझे क्या कहा जाएगा आगे से कि ये पता नहीं क्या बाइबल सीख के आ गई है तो ये ऐसी बातें कर रही है। कई बार हम दूसरों के ताने भी सुनने से जो है ना वो कई बार हिचकिचाते हैं। मेरे माइंड में फ़ौरन से ऐसे आइडिया क्लिक किया कि जैसे ये कहते थे ना कितना मुश्किल इतनी बातों में हम याद कैसे रखें। तो एक आइडिया ऐसे आया कि जैसे खुदावंद हमारी ज़िंदगी में काम करे, हम फ़ौरन से किसी ना किसी को बता दें कि आज ये अच्छा है। ये हुआ, आज खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये काम किया। टेस्ट नहीं आता था, मैंने खुदावंद से दुआ की, वही सवाल आ गए जो मुझे आता था। हाँ। तो हम बता सकते अक्सर हैं। होता है ऐसा। हाँ, बहुत बार। हाँ, और मेरे सीखने गुड। के लिए इसमें ये था कि अपने हमसायों का अच्छे से ख्याल रखना है। अक्सर ये है, मैं तो अपने हमसायों से बहुत तंग हूँ। जब वो लगाते हैं ना डीजे वगैरह, उनके बच्चों का शोर बहुत आता है, तंग हूँ। तो ये अक्सर ऐसा होता है। आपके घरों के पास भी ऐसे लोग होंगे जो आपको तंग करते हैं। लास्ट टाइम आपने कहा था कि वो डीजे लगा लेते हैं, तो आप पढ़ रही होती हैं तो बहुत तंग होती हैं। ठीक है, ऐसे कभी-कभार होता है। ठीक है, तो अपने हमसायों का भी ख्याल रखना है, उनकी और केयर हम करना साए वही नहीं है, बल्कि हम भी एक तरह से हम साए ही पास बैठे हुए हैं। है। हाँ, हमारा भी ख्याल रखा जाए। मुझे बिल्कुल इनकी बात से एक बात याद आई कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि खाने के लिहाज से भी, तो बहुत बार जो हमारे हमसाये होते हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनको ज़रूरत होती है और आपके पास ज़्यादा होता है। और वहाँ पर कंडीशन तो यही थी ना कि अगर आपकी फैमिली कम है और आपके वसाइल ज़्यादा हैं या बरा ज़्यादा है बिल्कुल। और आपके लिए ख़त्म करना मुश्किल है, तो आप उनको भी शामिल करो। तो हमारे लिए कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल। और बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमने सीखे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सीखने वाली बातें और भी हम कर सकते हैं। तो बढ़ते अपने अमली कदम की तरफ, इससे पहले कि सीखने वाली बातें ज़्यादा हो जाए, कोई एक अमली कदम हम अपने लिए ठहरा लेते हैं। तो अमली कदम कौन सा ऐसा है जिस पर आप आने वाले दिनों में हम सब अमल कर सकते हैं? एक बात तो ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि खुदा के हुक्मों की फर्माबरदारी, दूसरी बात जो अमली तौर पर हम ये देख सकते हैं, मैं अपने लिए स्टेटमेंट लेता हूँ कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा दिन के आखिर में, पूरे दिन में जो मैंने चीज़ें हासिल की हैं, तमाम चीज़ों की, तमाम बातों की शुक्रगुजारी शाम में खुदा के साथ, खुदा के सामने शेयर किया करूँगा और खुदा को भी इस चीज़ का एहसास दिलाऊँगा कि मुझे याद है जो उसकी बरकतें हैं, जो मुझ पर उसकी रहमतें हैं, मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ। तो बिल्कुल। ये मेरी अमली स्टेटमेंट होगी कि मैं हमेशा शाम के वक़्त दिन भर की तमाम बरकतों के लिए शुक्रगुज़ारी करूँगा। वेरी नाइस। अच्छा आगाज़ किया जा सकता है। जी। और मेरी 2 स्टेटमेंट हैं आज के लिए। पहले तो मैं एक ही करता था ताकि उस पर ही अमल कर लूँ, लेकिन आज 2 हैं। पहली ये कि जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हमसायों की वजह से तंग ना हूँ, तो मैंने पहले तो ये कोशिश करनी है कि मेरी वजह से वो तंग ना हो। ये अच्छा है।
और दूसरी बात ये हमसाए, अच्छा इसमें ये नहीं कि सिर्फ घर के साथ वाला जो घर है वही हमसाए हाँ, हैं। ये हमसाए साथ आप वाले भी हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो आपके साथ जो हैं वो भी हैं, जैसे आप बैठे हैं, आप मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल। आप भी मेरे हमसाए हैं, ठीक हाँ। है, दोस्त तो हैं, लेकिन वैसे दूसरी तरफ से। और दूसरा ये कि मैंने मूसा को देखा है कि वो एक अच्छा लीडर था। मैंने हम्म पूरी कोशिश करनी है कि काश मैं वैसा बन जाऊँ। हम्म और अपने भाई को भी हेल्प के लिए आप शामिल कर सकते हैं। हाँ। चलिए बिल्कुल। हमारी तो बचत हो गई, अब वो तंग नहीं करेंगे। मेरे लिए यही था कि हम खुदा के साथ तो कहीं ना कहीं, जैसे हमने यहाँ पर सीखा दुआ के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन मेरे सीखने के लिए ये था कि अब मैं खुदा के कामों को औरों को भी बताऊँ। जो मेरी ज़िंदगी में हुआ अपनी मम्मा के साथ शेयर कर सकती हूँ, भाइयों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ये हो सकता है कि वो भी इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे लिए यही चैलेंज भी है मेरा, और मेरी जो आई विल स्टेटमेंट भी यही है जो मैं करूँगी, वो ये है कि मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा उनके की जो बातें जो मैं यहाँ से भी सीख कर जाती हूँ, ये भी खुदा की ही बातें हैं। और वो काम जो खुदा मेरी ज़िंदगी में हर रोज़ करता है, कोई एक बात या कोई एक काम जिसे मैं फ़ील करती हूँ कि आज खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया, मैं उसे दूसरों को बताऊँगी। आपकी बातों से मुझे बड़ा हौसला मिला है कि मैं भी बताऊं कि मैंने क्या अमली कदम ठहराया है। और मैंने भी ये ठहराया है कि मुझे दूसरों की फ़िक्र करनी है। जैसे एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के साथ खुदा ने उनको गाइड किया कि वो शेयर कर सकते हैं उस कुर्बानी को, और मुझे भी शेयर करने की ज़रूरत है ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं, दूसरों की भी फ़िक्र कर सकूं। और इस हफ्ते में मैं ये काम ज़रूर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्त भी जो हमारे साथ हैं उन्होंने भी अपने लिए कोई बात ठहराई है, तो हम उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने अपने लिए क्या क्या बातें ठहराई हैं। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने भी आज के मुताले में से अपने लिए बहुत सी बातें सीखी होंगी और चंद बातें अपनाई भी होंगी जिन पर आप आने वाले दिनों में अमल करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आने वाले दिनों के लिए अपने आप को खुदा के लिए तैयार कर सकते हैं और जान सकते हैं कि खुदा के बड़े बड़े काम या छोटे काम भी जो आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आते हैं खुदा ने किए हैं, उनका जिक्र आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं और उनको पहचान सकते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सो इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।